हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम सभी ने हमारी एक्सरसाइज 5.1 के 26 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 27 से, जिसमें आपको बोला गया है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 27 नंबर क्वेश्चन में कि आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के करना है, जो कि आपके पास है। हमें के की ऐसी वैल्यू फाइंड करना है जिस पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो। किस पॉइंट पर? x इक्वल टू 2 पर। तो हम सॉल्यूशन देख लेते हैं इसके। 2 पर कंटिन्यूस होने के लिए k की वैल्यू को क्या होना चाहिए? एट x इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंस टू 2 माइनस फंक्शन। देखिए आप, जब 2 माइनस है तो फंक्शन क्या लेना है? kx स्क्वायर। सो वी कैन राइट हेयर h टेंस टू 0 k 2 माइनस एच स्क्वेयर। तो जब आप h टेंस टू 0 करते हैं तो आपको मिल जाता है यहाँ से 2 स्क्वेयर इंटू में k, यानी कि आपको मिलता है ये 4k। नाउ राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंस टू 2 प्लस हेयर 2 प्लस मीन्स when function is greater than 2 then function is 3. So we can write here our function as 2. So it becomes 2. Now at f equal to 2, we can see at f equal to 2 we have to take our function kx square and x is 2. So here is 4k. We have given that function is continuous at 2. So we can write left hand limit equal to right hand limit equal to f at 2. So 4k equal to 2 and k is 2 by 4, that is 1 by 2. We have we have given here 3. So we can check, write again. We have given 3. So here is 3 by 4, k is 3 by 4. So function is continuous when k is 3 by 4. Function is continuous when k is 3 by 4. Next question is question number 28. Here we have to find the value of k. 28 नंबर क्वेश्चन है ये आपका। आपको बताना है फंक्शन कंटिन्यूस है इंडिकेटेड पॉइंट, यानी कि पाई पर ये पूछ रहा है हमसे। तो एट x इक्वल टू पाई पर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, जो कि आपके पास आती है लिमिट x टेंस टू पाई माइनस पर आप देखेंगे लेस देन पाई हो तो आपको फंक्शन लेना है kx प्लस 1। लिमिट h टेंस टू 0 पर आपके पास आता है k पाई माइनस h प्लस 1। h टेंस टू 0 पर आपको वैल्यू मिलती है k पाई प्लस 1। सो हेयर राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंस टू पाई प्लस पर आपके पास आप देखेंगे पाई ग्रेटर देन पर हमें फंक्शन लेना है कोस x। तो ये आपके पास होता है कोस x। तो आप जब पुट करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 पर कोस पाई प्लस h, तो यहाँ से आपको मिलता है कोस आपके पास आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस जो होता है वो होता है हमारा नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं कोस नेगेटिव आएगा आपका, और कोस 0 रखेंगे तो वो दे देगा हमें यहाँ पर वैल्यू। पहले हम रख देते हैं माइनस लिमिट h टेंस टू 0 पर, ये माइनस आया है और 0 रखने पर ये हमें वैल्यू दे देगा -1। अब हम चेक कर लेते हैं x इक्वल टू पाई पर। x इक्वल टू पाई पर आपको दिया हुआ है यहाँ पर, आप देखेंगे इक्वल टू के लिए हमें लेना है ये फंक्शन, तो आप लिखेंगे k पाई प्लस 1। आपको फंक्शन दिया हुआ है फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू पाई। So we can write here left hand limit
इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल हमारा आता है फंक्शन एट पाई। तो आप लिखेंगे यहाँ पर के पाई प्लस 1 इक्वल हमारा आता है यहाँ पर, आपके पास इक्वल आ जाता है ये -1 के। तो आप लिखेंगे के पाई इक्वल टू -2, पाई के इक्वल टू आपके पास यहाँ पर आता है के इक्वल टू -2 अपॉन पाई। तो आप लिख सकते हैं फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू पाई पर जब आपके पास k की वैल्यू क्या आ जाए -2 अपॉन पाई। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और कंटिन्यूस दिया हुआ है आपको 5 पर। तो आप लिख देते हैं एट x इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड लिमिट जो आपकी आती है यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 5 माइनस पर आप लिखेंगे जब लेस देन 5 है तो आप लिखेंगे kx प्लस 1। तो आप यहाँ लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 पर k 5 माइनस h प्लस 1। तो यहाँ से आपको मिलता है 5k प्लस 1। इसी तरह आप लिमिट लिखेंगे राइट हैंड लिमिट जो कि है लिमिट x टेंस टू 5 प्लस पर आप देखेंगे ग्रेटर देन 5 पर आता है 3x माइनस में 5। तो यहाँ रखने पर आपको मिलेगा h टेंस टू 0 3 5 प्लस h माइनस 5। ये आपको मिलता है 15 माइनस 5 यानी कि 10। आपको यहाँ से मिल जाता है ये 10। इसके बाद आप लिखेंगे एट x इक्वल टू 5 पर f5 आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पर इक्वल के लिए आपको फंक्शन लेना है kx प्लस 1। तो यहाँ से मिला 5k प्लस 1। आपको फंक्शन जो है वो दिया हुआ है f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू हमारी आती है फंक्शन एट 5। तो ये आपके पास आ जाता है 5k प्लस 1 इक्वल टू 10। यहाँ से आपको k मिल जाता है 9/5। ये आपके पास वैल्यू आती है k की जिसमें हमने देखा कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस है 5 पर जब k हमारे पास क्या आ जाए 9/5। नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें आपको दिया हुआ है कि आपके पास जो फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूस है। a और b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है 30 क्वेश्चन में। a और b की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन आपका क्या दिया हुआ है कंटिन्यूस। आप देख रहे हैं फंक्शन दो जगह ब्रेक हो रहा है आपका 2 और 10 पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं एट x इक्वल टू 2 पर। तो आपने लिया लेफ्ट हैंड लिमिट जिसमें आपने लिखा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस पर फंक्शन आपको लेना है 5। तो ये आ गया आपका 5। राइट हैंड लिमिट अगर हम चेक करें यहाँ पर तो आपके पास लिमिट x टेंस टू 2 प्लस पर आप लिखेंगे यहाँ पर फंक्शन जो है अगर 2 से ग्रेटर है आपका तो फंक्शन आपको लेना है ax प्लस में b। तो यहाँ पर हमारा हो गया लिमिट h टेंस टू 0 पर a 2 प्लस h प्लस b। h टेंस टू 0 पर आपको मिला 2a प्लस में b। इसके बाद आपके पास यहाँ आ जाता है आप 2 पर अगर निकालेंगे फंक्शन तो f2 पर आप देखेंगे कि इक्वल आपको दे रखा है तो फंक्शन होगा 5। तो यहाँ पर आपके पास 2 पर कंटिन्यूस है फंक्शन। तो आप लिख सकते हैं f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। सो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के और वो इक्वल होगी हमारी फंक्शन एट 0.5। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है जिसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम चेक कर लेते हैं दूसरा पॉइंट जिस पर हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है दैट इज़ 10। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट जब लिखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 10 माइनस जब आपका 10 से छोटा है फंक्शन तो आप लिखेंगे ax प्लस b। यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 पर a 10 माइनस h प्लस b। और ये आ गया हमारा 10a प्लस में b। इसके बाद है हमारे पास राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू 10 प्लस आप देखेंगे जब फंक्शन 10 से ग्रेटर है तो फंक्शन आपको लेना है 21।
तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी 21। अब निकालेंगे इसको 21 10 पर, जब 10 के इक्वल होगा फंक्शन, तो आपने देखा यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है फंक्शन 21। तो फंक्शन आपका क्या दिया हुआ है, फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 10। सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड इक्वल टू करेंगे आप राइट हैंड, तो आपको मिलेगी दूसरी इक्वेशन 10a + b इक्वल टू 21। ये हमारी सेकंड नंबर की इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं और हम अपनी a और b की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग 1 - 2, तो आपको क्या मिलता है यहाँ से 2a माइनस में 10a, 5 माइनस में 21। तो यहाँ से आपको मिलता है ये, आपको मिल जाएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं 8a माइनस का, और यहाँ हमें माइनस का मिलेगा ये 16। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू आपकी आ जाती है 2। अब a की वैल्यू 2 जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर, पुटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट 2 × 2 + b = 5, दैट इज़ b = 5 - 4 = 1। सो वैल्यू ऑफ a is 2 and b is 1. This is our answer. Next is question number 31. In question number 31 we have given the function cos x square and we have to show that function is continuous. हमने अभी तक जितने भी मेथड किए हैं, आपको एक मेथड मैंने बता दिया था कि हम कंटिन्यूटी को शो करने के लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पर जो वैल्यू आती है वो तीनों इक्वल होनी चाहिए। ये हमने अभी तक 30 सवालों में किया है। अब मैं आपको 31वें सवाल में दूसरा मेथड और बताती हूँ, आपको जो इजी लगे आप एग्ज़ाम में वो कर सकते हैं। तो दूसरा जो मेथड है, आपके पास यहाँ जो फंक्शन दिया हुआ है, नाउ f(x) इज़ cos x स्क्वायर। अब यहाँ हम मान लेते हैं एक gx को मान लेते हैं cos x और hx को मान लेते हैं हम x स्क्वायर। तो जब हम कंपोजिट फंक्शन लिखते हैं, ये जो फंक्शन होता है इसको बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो इसको जब हम लिखते हैं तो ये होता है gh(x), यानी कि g वाले फंक्शन में h की वैल्यू आप रखेंगे। तो h है x स्क्वायर और g है cos x, तो x की जगह पे आपको क्या रखोगे x स्क्वायर, तो वापस से fx बन जाएगा ये। तो यहाँ पर ये वापस से आ जाता है cos x स्क्वायर। आप देखेंगे यहाँ पर कि g और h, नाउ g and h both are continuous for all x belongs to R. So we can say function कंपोजिट फंक्शन जो है वो आपका क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस। अगर दो फंक्शन आपके कंटिन्यूस है तो आपके पास उसका कंपोजिट फंक्शन भी क्या आता है, एट ऑल x बिलोंग्स टू R। कंपोजिट फंक्शन भी हमारा क्या आता है, कंटिन्यूस आता है। ये हमारा दूसरा तरीका। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें आपको बोला गया है सो दैट फंक्शन इज़ कंटिन्यूस फॉर मोड cos x। तो आपके पास यहाँ पर इसी तरीके से हम आपको एक और सवाल करके दिखा देते हैं। f(x) आपके पास दिया हुआ है मोड ऑफ cos x। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेट gx इक्वल टू मोड x एंड hx इज इक्वल टू cos x एंड, तो आप लिखेंगे g ऑफ h x जो है वो आपके पास आता है g h x। तो जब आप एच एक्स को जी में रखेंगे तो ये बनेगा मोड ऑफ कोस एक्स। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं जी कोस एक्स, और इसको जब हम जी में रखेंगे तो ये बन जाएगा मोड ऑफ कोस एक्स। आपने देखा कि जो मोड होता है और हमारे पास जो फंक्शन होते हैं साइन कोस, वो दोनों क्या होते हैं,
कंटिन्यूस होते हैं। तो जी एक्स जो है मोड एक्स एंड एच एक्स जो है हमारा कोस एक्स, बोथ आर continuous for all x belongs to R. So g of h composite function is also continuous for all x belongs to R. Now next question number 33. Here is examine that sin x 33. सॉल्यूशन है इसका हमारे पास। वी हैव गिवन फंक्शन इज इक्वल टू साइन मोड ऑफ एक्स। यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड एच एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। अब हम यहाँ पर अपना कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड कर देते हैं कि क्या इसको रखने पर हमारे पास वापस से साइन मोड एक्स आता है। तो हम देख लेते हैं क्या ऐसा हो रहा है। तो जी मोड ऑफ एक्स और मोड एक्स को हम रखेंगे साइन में, तो ये बनेगा साइन मोड ऑफ एक्स। हमारे पास अभी आपको बताया गया था कि साइन कोस ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, आर कंटिन्यूस, both are continuous for all x belongs to R. So fx equal to g of composite function, so sin mod x is continuous for all x belongs to R. Next is question number 34. In question number 34, we have to find the point of discontinuity where function is this. This is our question number 34. So here we can see for x is, here is x is less than -1 and for x is 0. So we can firstly define our function properly. So our solution of 34, that is fx is equal to mod x minus में mod of x plus 1. Here if x is less than -1, when x is less than -1, then function is minus x minus of minus x plus 1, where we can write minus x plus 1. So we get here 1. When x is between -1 to 0, then our function is minus x plus 1. So it becomes minus x plus 1, that is minus 2x plus 1, 2x minus 1. Now when x is greater than equal to 0, when x is greater than equal to 0, we get here fx equal to x minus में x plus 1. So we get x minus 1, that is minus 1. So now our function is defined as fx is 1 minus 2x minus 1 minus 1. Here if x is less than -1, if x is between -1 to 0, and when x is greater than equal to 0, तब हमारे पास आता है ये 1. अब हमने अपना फंक्शन डिफाइन कर दिया है। अब हम अपने फंक्शन से लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाल पाएंगे और बता सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो कैसा आ रहा है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर एट x इक्वल टू -1। लेफ़्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आती है, लिमिट x टेंस टू -1 माइनस, तो फंक्शन जो है आपका जब लेस देन 1 रहता है तो आपका फंक्शन क्या आया था हमारा 1, तो यहाँ पर आ जाता है आपका 1।
अब हम निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस अगर हम करें -1 प्लस fx, तो यहाँ आपको लिखना है लिमिट h टेंस टू 0 पर जब आपके पास ये ग्रेटर हो जाता है x -1 से, तो फंक्शन लेना आपको -2x -1। तो यहाँ पर जब आपने रखा -2 -1 -h -1, तो इसको सोल्व करने पर आपके पास राइट हैंड लिमिट जो है वो क्या आ गई है, यहाँ से मिलता है 2 - 1 दैट इज़ 1। और आप देखेंगे x इक्वल टू -1 अगर हम रखते हैं तो f -1 पर यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 - 1 दैट इज़ 1। तो आपने देखा यहाँ पर आपके पास लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है इक्वल आती है राइट हैंड लिमिट के, और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल आ रही है फंक्शन की वैल्यू एट -1 पर। तो फंक्शन जो है हमारे पास कैसा है, इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। नाउ वी विल चेक आवर क्वेश्चन एट x इक्वल टू 0 पर। तो हम x इक्वल टू 0 पर चेक कर लेते हैं, हमारा फंक्शन वापस से लिख लेते हैं। हमारा जो फंक्शन आया था वो आया था आपका 1 -2x -1 -1। ये है आपका इफ़ x इज़ लेस देन -1। ये था इफ़ x इज़ लेस देन आपके पास 0 है और ग्रेटर है -1 से या फिर इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास -1 कब आया था, जब x आपके पास था ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर। अभी हम चेक करें एट x इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट जो आपकी आ रही है वो आती है हमारी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। तो 0 माइनस में अगर होता है तो फंक्शन लेना हमें माइनस का 2x माइनस का 1। तो आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 पर, ये हमारे पास आता है माइनस का 2 0 माइनस h माइनस 1। जब आप इसको सोल्व करते हैं h 0 रखते हैं आप, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है -1। इसके बाद हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट है वो आप जब देखेंगे तो ये आती है आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 प्लस पर आप रखेंगे ग्रेटर देन 0 पर, वैल्यू आती है हमारी फंक्शन की -1। तो ये आ गई है -1। अब हम चेक कर लेते हैं f 0 पर, उस टाइम भी हमें वैल्यू क्या दे रहा है, ये -1। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है 0 पर भी क्या आ रहा है, लेफ़्ट हैंड लिमिट जो आई है इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, इक्वल है हमारी फंक्शन एट 0 पर। तो फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर। सो वी कैन से देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ discontinuity। Or we can say f is continuous for all x belongs to R. This is our exercise 5.1. Thank you.